जनगणना को लेकर दरभंगा के लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। 3 दिन तक इसमें जनगणना कैसे किया जाए, सीमांकन कैसे किया जाए, क्या पहले गणना करना है, कैसे गणना करना है, और चूँकि इस बार सब कुछ डिजिटल मोड में होना है इसलिए ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि जनगणना में कोई दिक्कत कर्मियों को ना आवे। पहला चरण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कि कहाँ ये करना है, कहाँ नहीं करना है। तो नहीं करना जो है उसमें ये लिस्टेड आ जाता है जो स्पेशल चार्ज आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जैसे जो सर बता रहे हैं बीएमपी का या फिर दानापुर का कैंटोनमेंट हो गया, ये सब स्पेशल चार्ज है, इसकी गणना हमें नहीं करनी है। जो भी है जो एयरफोर्स का है। हेलो, हाँ, जैसा कि सर ने बताया ये सब विशेष चार्ज के अंतर्गत आ जाएंगे। इसकी लिस्ट वार्ड नगर निकाय का एक भौगोलिक रूप से प्रबंधित करते हैं जिसका उपयोग स्थानीय सरकार के प्रतिनिधित्व और चुनावों के लिए किया जाता है। वार्ड है कि शहरी क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई मानते हैं वार्ड को, और राजस्व की ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे छोटी इकाई इसको माना जाता है। राजस्व ग्राम में कई छोटी बस्तियाँ भी होता है, टोला भी हो सकता है, टोलवा हेडलेट भी हो सकता है राजस्व ग्राम में। कुछ विशिष्ट चार्ज होते हैं, कुछ हमारी क्षेत्र जहाँ रक्षा का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, ये सबको विशिष्ट चार्ज कहते हैं और सैनिक संगठनों के नियंत्रण में आते हैं। ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जनगणना कार्य निदेशक द्वारा संबंधित पदाधिकारियों का परामर्श से विशेष प्रभारी का अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विशेष क्षेत्र में होते हैं वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा हम लोगों से कहते हैं कि यहाँ किसको बनाया जाए, इस तरह का जो कर्नल और सुपरवाइजर वो अपना जनगणना वहाँ खुद से वो करवाते हैं। इस राज्य में